इलेक्शन पर सबकी नज़र है, पूरे देश की नज़र डीयू छात्र संघ चुनाव 2025 पर है और सब ये जानना चाहते हैं कि अब दिल्ली में क्या माहौल चल रहा है, किसका पलड़ा कितना भारी चल रहा है। और आज हमारे साथ मारवाड़ की एक दबंग आवाज़ पारस गुजर हमारे साथ हैं, जो संगठन से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। आज राजस्थान का बच्चों का प्रोग्राम था, जहां सांसद उम्मीदवार बेनीवाल आए और तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता और प्रत्याशी आए। पारस, अब क्या देखते हैं, डीयू को तो आप लंबे समय से जानते हैं, यहाँ की छात्र राजनीति में आप हिस्सा भी लेते हैं, कैसा बदलाव देख रहे हैं आपकी बात क्या कुछ? देखिए, इस बार एनएसयूआई ने जो है 17 साल बाद एक लड़की को टिकट दिया है। और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो वो अगर स्पीच में हो और वो भाषणों में लंबी चौड़ी बातें अगर हम करें कि हम महिला सशक्तिकरण करेंगे, हम महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर कहीं ना कहीं महिलाओं को अवसर नहीं दिया जाए तो वो बेमानी सी लगती है बातें। इसलिए मैं एनएसयूआई के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी का आपके माध्यम से, बोल हिंदुस्तान के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा कि वरुण जी ने एक अच्छा स्टेप उठाया और उन्होंने जोसलिन चौधरी, जो कि राजस्थान से आती है, उनको टिकट दिया और महिला सशक्तिकरण की तरफ एक कदम बढ़ाया। बिल्कुल, वरुण चौधरी का आपने जिक्र ही कर दिया तो ये सवाल पूछना लाजमी है, क्योंकि उन पर बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। आप ही के संगठन से एक बागी उम्मीदवार उमानसी लांबा बार बार कह रही है कि वरुण चौधरी बिक गया है, एनएसयूआई की टिकट बिक गई है, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये किस आधार पर टिकट देता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि वरुण चौधरी वो मर्द आदमी है जो खुद के घर से पैसे लगा करके और संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। और हम उनको आज से नहीं जानते, जब वो डीयू के सेक्रेटरी बने थे तब से, डीयू के सेक्रेटरी बने हैं तब से लेकर के एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव बने और आज एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जिस तरह से उनके वर्किंग स्टाइल है और जिस तरह से उन्होंने गांव ढाणी से आने वाले मजबूत छात्र नेताओं को अपने साथ जोड़ा है और पूरे देश के अंदर पिछले 2 साल के अंदर जो वर्किंग उन्होंने किया है, उसी का नतीजा रहा कि पिछले डीयू का चुनाव वरुण चौधरी जी के नेतृत्व में डीयू में हम यहाँ 2 सीटें जीते। लेकिन पंजाब आप हार भी गए। पंजाब हार गए, उसके कुछ कारण रहे हैं, लेकिन एक स्टेट को हारने से, एक यूनिवर्सिटी से हारने, दिल्ली कह रही है कि हम पंजाब जीत के आए हैं, हमारे पास उसका बूस्टर डोज है कि हम पंजाब इनको ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास बूस्टर डोज डीयू का है, पंजाब का यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। हमने डीयू पिछले साल जीता था और उस जीत को हम यहाँ वापस रिपीट करने वाले हैं और जोसलिन चौधरी सहित पूरा पैनल जीतने वाला। रही बात आपके सवाल की, जो आपने बिकने बिकाने की बात कही, वरुण चौधरी ना तो उस खानदान से है ना उस संगठन से है कि वो पैसे के लिए टिकट बेचे। ऐसा व्यक्ति वो नहीं है, ना उसका व्यक्तित्व ऐसा है। ये इस आरोप का मैं सिरे से खंडन करता हूँ। इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, जब टिकट बहुत सारे लोग मांगते हैं तो लाजमी है कि उनको दर्द होता, तकलीफ होती है, लेकिन दर्द तकलीफ ये तक कही जा सकती है कि भी मेरा टिकट कट गया। आप उस आधार पे किसी से समर्थन ले सकते हो, किसी से वोट की अपील कर सकते हो, लेकिन आप अपने वोटों के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी पे ये झूठा आरोप लगा दो कि वरुण चौधरी ने टिकट बांट दिया है, टिकट बेच दिया है, एनएसयूआई ने टिकट बेच दिया। ये टिकट बेचने वाला काम एनएसयूआई के अंदर नहीं होता। जिन संगठनों में होता होगा उनको मुबारक। लेकिन जब कल पायलट साहब आए थे तो पायलट साहब से एक बागी उम्मीदवार की समर्थक थी, उन्होंने सवाल कर लिया तो पायलट साहब मौन हो गए, जवाब नहीं दे पाए। तो देखिए, बताना चाहिए था कि संगठन जो संघर्ष करता है वो जो वाक्य हुआ, पायलट साहब प्रचार करने के लिए जा रहे थे। पायलट साहब का पूरा फोकस यह था कि किस तरह से मैं कैंपस में जाकर स्टूडेंट से मिलूं, और उन स्टूडेंट से मिलने के लिए वो जा रहे थे। अचानक से कोई इस प्रकार से प्रायोजित रूप से किसी को भेज के माहौल खराब करने की कोशिश की गई, वो मैं समझता हूँ कि गलत है। इससे आप छात्राओं का दिल नहीं जीत सकते, इससे आप दिल्ली के यूनिवर्सिटी की छात्र शक्ति को नहीं आप अपनी तरफ कर सकते। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह से जो ये प्रोपेगेंडा पूरा फैलाया जा रहा है, जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। और निश्चित रूप से एनएसयूआई पूरा पैनल भारी बहुमत से जीतने जा रहा है। वरुण चौधरी जी ने जो पिछले साल एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाई थी, उसी जीत को वो आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। आप तो मारवाड़ की राजनीति को बखूबी जानते हैं, मारवाड़ के छात्र नेताओं को बखूबी जानते हैं। डीयू के अंदर क्या चल रहा है, कैसे लोगों को पसंद करते हैं यहाँ के बच्चे, यहाँ भी आप देखते हैं ना? देखिए, निश्चित रूप से डीयू का जो छात्र शक्ति वो बहुत समझदार हैं और पढ़े लिखे लोगों का यहाँ अच्छे जिनके मार्क्स होते हैं उनका एडमिशन होता है। और जब उनका एडमिशन होता है तो वो
पूरे देश की छात्र शक्ति यहाँ पढ़ती है। बहुत समझदार लोग हैं और वो आंकलन करते हैं कि किस प्रकार से कौन सा संगठन हमारे लिए भलाई करने वाला है, कौन हमारी छात्र हितों की बात करने वाला है। दूसरी बात यह कि देश में जिस प्रकार से अभी मुद्दा चल रहा है, देश हित में किस प्रकार से NSUI को मजबूत करने की आवश्यकता है, इसको लेकर के भी लोग जो मोदी जी के झांसे हैं, जो मोदी जी ने इस देश को ठगा है, युवाओं को जो बेरोजगार थे वो आज फांसी का फंदा लगा रहे हैं, किस प्रकार से उन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने की बात करी। 11 साल में हमें तो कई 22 करोड़ रोजगार दिखे नहीं, जबकि उन्होंने भारत की सेना को भी पंगु बनाने के लिए जो इस प्रकार से 4 साल वाली योजना लेकर के आए, वो भी बहुत गलत है। और किस प्रकार से अनडेवलपमेंट यहाँ पूरे तरह से अडानी और अंबानी के समर्पित इस देश को करने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से किसान आंदोलन हुआ, लगातार बेरोजगारी को लेकर के मुद्दा बन रहा है और शिक्षा चिकित्सा की हालत खराब है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ, उसको लेकर के दिल्ली की जो छात्र शक्ति है वो पूरे देश के मुद्दों को केंद्रित करते हुए इस चुनाव के अंदर उतर रही है। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली का चुनाव जब यहाँ की युवा शक्ति, यहाँ की छात्र शक्ति एक आने वाले 2029 के चुनाव को लेकर के वो कर रही है कि किस प्रकार से हम वोट करें, ताकि पूरे देश के अंदर एक मैसेज जाए कि इस देश का युवा अब जाग गया है। अब हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान करके आप लोगों को ज़्यादा समय तक बरगला नहीं सकते, वो उनका वोट नहीं प्राप्त कर सकते। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते भी हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब ये देखना होगा कि जमाना किस ओर चल रहा है, जवानी किस ओर चल रही है और DU की जवानी किस ओर चल रही है। आप DU छात्र संघ चुनावों को बोल हिंदुस्तान के माध्यम से आप देख रहे हैं। अब यही जानने की कोशिश करते रहेंगे लगातार जब तक ये चुनाव संपन्न नहीं हो जाए कि अब की बार माहौल क्या है। और आप भी कमेंट कर ज़रूर बताएं कि क्या माहौल DU में चल रहा है।